भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ठीक है बाबा। मैं ये प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगा। और ध्रुव, कल अच्छे से बाजा बजाना। हम दोनों के बीच निष्पक्ष प्रतियोगिता होगी। हाँ बाला भैया। ऐसे ही नहीं ध्रुव, मेरी कसम खाकर बोलो कि तुम अच्छे से बाजा बजाओगे, ताकि बाबा को यकीन हो सके कि प्रतियोगिता बराबर हुई है। हाँ भाई, मैं तुम्हारी सर की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं अच्छे से बाजा बजाऊंगा। बस। देख, सुबह तक तो कह रहे थे मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आए। फिर अचानक से इतनी रुचि कैसे लेने लगे, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। बेटा है उनका, बाला के किए हुए फैसले से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अपने बेटे से नहीं। और भैया ने कहा था ना कि कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि उनके सब बच्चे कामयाब हो और वो उन्हें सफल होते देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ आके खड़े हैं, वैसे अगर वहां आ जाते दोपहर में तो बाला को कितना हौसला मिलता दीदी। ऐसा बाजा बजाता ना, बिना प्रतियोगिता के जीत जाता। आई, एक बात बताऊं? जब हम लोग बाला भैया का कार्यक्रम देखने गए थे ना, तब वहाँ बाबा भी आए थे। क्या? हाँ आई, मैं सच कह रहा हूँ। जब मैं आप लोगों से दूर चले गया था, तब उस समय मैं बाबा के पास ही था। बस वो सबकी नजरों से छुप कर देख रहे थे। क्या मैं पूरी उम्र इनको समझ ही नहीं पाऊंगी दीदी? मैं अंदाजा ही नहीं लगा पाती कि किस हद तक अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं, ये उनके लिए फैसले ले सकते हैं, उनकी सलामती के लिए। चाहे उन फैसलों से उनके अपने बीवी बच्चे उन्हें गलत ही क्यों ना समझे। 3, 2, 1। बस वाला भैया, अब बहुत हो गया अभ्यास। अब सीधा कल उनके सामने जाके ही बजाएंगे। ठीक है। चल खाना खा ले। चलो खाना खा के सो जाता हूँ, फिर कल सुबह जल्दी उठना भी है। और मैं चाहता हूँ कि कल के बाद का सूरज तू सतारा में नहीं, बंबई में देखे। देख बेटा, मैंने आज तक तेरे साथ जो भी गलत किया
उसके लिए मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ तुझे इस बात की तकलीफ है कि मैंने तेरा श्राद्ध किया, तो तू भी एक काम कर, कल सुबह सबसे पहले तू मेरा श्राद्ध करना, उसके बाद बाजा बजाने जाना। लेकिन बेटा, मेरे लिए ये प्रतियोगिता जीत ले। क्योंकि अब जब तुझे बाजा ही बजाना है तो अच्छी जगह पे बजा, खूब तरक्की कर। देख बेटा, एक बार ये प्रतियोगिता जीत ले, उसके बाद तू जो मांगेगा मैं दूंगा। तू जैसा कहेगा तेरा बाबा वैसे बन के दिखाएगा। कोशिश करूंगा बाबा। ना 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 ना, यही तो नहीं करना है बेटा, तुझे जीतना ही होगा अपने बाबा के लिए। मुझे पता है बेटा, वो बाला तेरे से अच्छा बजाता है, इसलिए कैसे भी करके कल उसे बाजा बजाने से रोकना होगा। ये पुड़िया रख ले बेटा, कल किसी भी तरह बाला के खाने में मिला देना, फिर बाला की तबीयत खराब हो जाएगी और वो बाजा बजा ही नहीं पाएगा। फिर अंग्रेजी अफसर तेरा चयन कर लेंगे अंग्रेजी बैंड में। और ये हम बाला को हराने के लिए नहीं कर रहे बेटा, तुझे जिताने के लिए कर रहे हैं। बस एक बार तू ये प्रतियोगिता जीत ले, उसके बाद तू जो कहेगा हम वो करेंगे। ठीक है, इसे मैं बाला भैया के खाने में मिला दूंगा। बस इस बार तू हमारा कहा मान ले, उसके बाद जिंदगी भर हम तेरा कहा मानेंगे। हाँ, पर ये काम तो करेगा ना? बिल्कुल। इसको खाने के बाद उस बाला की तबीयत कम से कम 2 दिन तक खराब रहेगी। ये क्या किया तूने? अरे बेटा, अरे तुम क्या कर दिया? अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अरे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे ये क्या कर तू? अरे उल्टी कर। अरे अरे तू अरे सर मैं तो वैद्य के पास ले चल। क्या हुआ ध्रुव? ये दोनों एक पुड़िया में कुछ लाए थे। ध्रुव चुप हो जाओ। नहीं बाबा, और कहा कि इसे मैं बाला भैया को खिला दूं, उनसे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ध्रुव चुप। और वो कल बाजा ना बजा पाए, और ऐसे में अंग्रेजी ऑफिसर मुझे ले जाए मुंबई। हो जा, बस कर। नहीं, तो मैंने इनसे पुड़िया ले ली और अब मैंने उसे खुद ही खा ली है। ध्रुव, ये हाँ, ध्रुव, अब जो होगा सो होगा। कल मैं बाजा बजाऊं या ना बजाऊं, लेकिन बाला भैया जरूर बजाएंगे। ध्रुव तू चल मेरे साथ, तू चल। नहीं बाबा, अब मुझे मत छूइए, अब जाइए यहाँ से।
लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल अगर मैं बाजा बजा पाया तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा। और जो थोड़ी देर पहले कुटिया में समझाया था उसका भी जवाब दूंगा। संभल के। ध्रुव, 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 क्या? ध्रुव, ध्रुव, सुनो 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 सुनो, इसे खूब सारा पानी पिला कर उल्टी करवाओ, पेट में जो कुछ भी होगा निकल आएगा। चलो बेटा पानी 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 बेटा पानी लेकर आओ। अरे जल्दी लेके आना। हाँ कुछ नहीं होगा। भी बेटा पानी लो। मंजुला जल्दी बेटा पानी ले। पी ले पी। पानी पी ले। मुझे नहीं पीना है काका। बेटा ध्रुव जिद मत कर, पानी नहीं काकी मुझे नहीं पीना है। पी ले बेटा पी। नहीं बाबा, अब आप भी देखिए कि आपके बेटे के साथ अब क्या होता है। ध्रुव नहीं पीना है काकी मुझे। ध्रुव तुझे अपने दोस्ती की कसम, पानी पी ले। मंजुला चल जल्दी, हम लोग काढ़ा बना कर लाते हैं। हाँ लेके आओ। और थोड़ा। ये हाँ, और थोड़ा। पी ले। वहाँ लेके चल। चलो बेटा, ऐसा। चल आराम से। आहिस्ता। हाँ बेटा। मुंह धो ले। ध्रुव, तबीयत कैसी है बेटा? चलो इसे अंदर ले चलो। चल बेटा। आना। चलो। अरे ध्रुव, आहिस्ता। ध्रुव कैसा है? अरे बताओ तो सही, उसकी तबीयत कैसी है? ध्रुव, अरे कोई बताएगा उसकी तबीयत कैसी है? ध्रुव, अरे बताओ तो सही। ध्रुव, क्या कर रहे हो? सेठ जी, एक पुरानी कहावत है, किसी और के लिए जो गड्ढे खोदते हैं उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाते हैं। आप दोनों शायद समझ ना पाए, फिर भी एक बात कह रहा हूं। एक अच्छे पिता का सर्वप्रथम कर्तव्य यह होता है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इस बात पर ध्यान अवश्य दें कि जो कमियां खुद में है वो अपने बेटे में ना आए। सुधार और अंदर की कमियां दूर करने का यही बड़ा सिद्धांत है जो पीढ़ियों को अच्छा बनाता है। बस हो गया ना? ये अच्छा नहीं लगेगा, और सुन ले, ज्ञान मत बांट। सेठ जी के बेटे को बरगला कर तू अपने खेमे में मिला लिया है और यहाँ प्रवचन दे रहा है। ज्ञान की बात है, शायद समझ में नहीं आएगी। अगर समझ में आए तो सोचना जरूर। अरे लेकिन कोई तो ये तो बता मेरा बेटा कैसा है। ध्रुव, उल्टी कर दी है, ठीक हो जाएगा। सेठ जी, ये जानकर बहुत खुशी हो गई कि आप जैसे भी हैं एक पिता का दिल भी रखते हैं। तमाशा चल रहा है? चल चल ऐसे निकल। सेठ जी, इसकी हिम्मत देखी आपने? हमारा मजाक उड़ाकर चला गया। अरे एक तो आपके बेटे को बरगरा कर मोहरा बना रखा है और उल्टा हमें ताना मार के गया। सेठ जी, जब आपके बेटे को ना इन लोगों के साथ देखता हूं ना, आग लग जाती है, आग। पता नहीं आप अपने आप को कैसे रोक लेते हैं।
और इसे सेठ जी, ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है अपने दामन पे लगे कलंक को पोंछने के लिए। सब कुछ भूल जाइए सेठ जी, आप सिर्फ एक ही बात सोचिए, आपका बेटा कैसे भी जीत जाए। हाँ मंगेश, अब ध्रुव का जीतना बहुत जरूरी है। ध्रुव, अब अच्छा लग रहा है? ठीक है ना अभी? ये पिला दे बेटा, ये पी लेगा ना तो जितना भी असर होगा ना वो भी सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उठ जा बेटा, आराम से आराम से। बाला, बहुत कड़वा है काकी, मुझे नहीं पीना। हाँ पता है, पी ले। ध्रुव बेटा, दवा तो कड़वी होगी ना, पी लो, ठीक हो जाओगे। चल। शाबाश। ध्रुव, तूने जो पुड़िया खाई थी तो तेरा मुंह ऐसे ही बना था। नहीं तो कुछ नहीं, तो पी ले, पी। बस काकी। बस नहीं, सुबह भी पीना पड़ेगा, तभी ठीक लगेगा ना। बाजा भी तो बजाना है ना। हाँ। रुक, तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। तू हंस मत। ध्रुव, मुझे माफ कर दो। क्यों? क्या हुआ? जब तूने अपने बाबा से वो पुड़िया ले ली तब मैं वहीं था। थोड़ी देर के लिए मुझे शंका हो गई कि तुम सच में बाला भैया के खाने में वो मिला दोगे। ये मानकर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा था। शायद घर आकर मैं अपने बाबा और बाला भैया को ये बात बता भी देता, लेकिन मैं गलत था। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने ऐसे सोच कैसे लिया। अरे भीम, तेरी जगह दूसरा कोई होता ना तो वो भी ऐसा ही सोचता, लेकिन मेरी जगह मैं था। और ऐसा सोचने का मतलब है कि तुम्हारी दोस्ती पर शक करना, और शक करना एक पाप है। अरे क्या हुआ? काका, काकी, अब आप ही समझाइए ना इसे। और बुआ, समझाने वाला अगर कोई काढ़ा है ना तो बना के पिला दो इस भीमराव को। हर बात पे ज्यादा सोचता है। कोई बात नहीं बेटा, रिश्तों में अविश्वास का पैदा होना स्वाभाविक बात है, लेकिन जब वो अविश्वास दूर हो जाता है तो विश्वास की डोर और मजबूत बन जाती है। इसलिए आज से तुम दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई है ना? हाँ भीम, और अब इस दोस्ती के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं भी ध्रुव। अरे भाई जल्दी करो, अंग्रेजी सरकार के आला अफसर पहुंचने ही वाले हैं। बाली, एक काम कर, जल्दी से जा और लोगों को बोल कि सहस्त्रबुद्धे जी के घर आ जाए। वो क्या है ना, ज्यादा लोग रहेंगे तो साहब लोगों को भी अच्छा लगेगा और गांव वालों का भी मनोरंजन हो जाएगा कल की तरह। हाँ जा, जा। हाँ मैं अभी जाके बोलता हूँ। दोनों अच्छे से बजाना, और वहाँ इतने सारे लोगों को देखकर घबराना मत। अरे काकी, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं, तुम दोनों में से एक
आज के बाद बम्बई चला जाएगा ना। कुछ नहीं, बस वही सोच कर। भीमा भाई, माओ के आंसू बच्चों को हमेशा कमजोर बना देते हैं। सफलता की उड़ान भरने के लिए लड़कों को माँ बाप से हमेशा दूरी जाना पड़ता है। हाँ, और बाबा ही तो कहते हैं कि हर बात में अच्छाई ढूंढो तो खुशी ज्यादा होती है। और आप तो बस ये सोचो कि बाला भैया या ध्रुव जो भी जीते, जीत तो आपकी ही होगी।